ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाबा का 12वां संदेश। प्रतिदिन आप सबको ये सुंदर संदेश से अवगत करा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से भाई बहनें इन संदेश को कभी न सुने होंगे न कभी पढ़े होंगे। हो सकता है आप सब में से कुछ भाई बहनें पढ़े भी होंगे और इसको अनुभव भी किए होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जितना पढ़ो जितना चिंतन करो उतना कम है। तो इस 69 का सुंदर संदेश जो कल आप सबको सुनाया, कैसे बाबा मकान बनता हुआ दृश्य दिखाया था, आज का संदेश है 12वां संदेश। स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। वतन में गई तो बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो हमने, बाबा ने, दादी कह रही है कि हमने कहा, बाबा आपने चक्कर लगाया, उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए। बहुत से भाई बहनों के अंदर ये संकल्प चलता था कि यज्ञ में आगे कैसे पाठ चलेगा, बाबा की मुरली कैसे सुनेंगे। तो बाबा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा, स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है या बाबा ने जो किया है वह ठीक है। स्नेह के वह संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजिब चल सकते हैं। हमने कहा, बाबा हमारे पास तो ज्ञान की बातें चलती है। तब बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें, ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने यह रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, न कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। अब क्या सीन दिखाई वो दादी सुना रही है। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो जैसे अगरबत्ती के समान उसको मिसाल को सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उससे मीठे रूप से धारणा भी करना है। तो मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जैसे ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। तो जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो भी ऐसे होंगे उनकी अवस्था
योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा हम सबको सिखा रहे हैं कैसे संगठन में रहते आपस में मीठे होकर के रहना है। जैसे कोई भी मीठा आपस में चिपक करके रहता है, लेकिन जो नमकीन होता है वो दूर दूर, आपने सबने सेवी देखा होगा या कोई भी नमकीन चीज, वो खुला खुला रहता है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के साथ हम सबको आपस में बहुत प्यार हो, संगठन में बहुत प्यार हो, तो आगे का जीवन अच्छी तरह चलता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।